शायद अनकरीब एक अकाउंट हो जो मेरी बहुत राइट मीम्स पोस्ट करता हूँ और वो मैं आऊंगी खुद। कहीं जंग पर जोर तो कहीं अमन की अपील। पाकिस्तान और इंडिया के किस फनकार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दोनों ही तरफ के सियासी रहनुमा एक दूसरे के मुल्क के खिलाफ एक्स पर सख्त बयानात पर मबनी पोस्टें दागते नजर आए। किसानी फनकारों के इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लें तो ये मालूम होता है कि वो सिर्फ इन 2-4 दिनों में ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता माह से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। 22 अप्रैल को इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में मुसल्लह अफराद के हमले में 26 शहरियों की मौत पर पाकिस्तान में ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया था। इंडियन फिल्म अबीर गुलाल से बॉलीवुड में अपना कमबैक करने वाले पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान के साथ साथ हानिया आमिर, माहिरा खान, सबा कमर, मावरा हुसैन, एहसन खान और दानिश तैमूर समेत कई फनकारों ने हमले की मजम्मत करते हुए हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया था। इस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की शख्सियात के लिए सूरत हाल कितनी गंभीर होने वाली है। इंडिया ने पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हुए जो सख्त इकदामात उठाए उनकी जद में पाकिस्तानी फनकार भी आए। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने हालिया वाकयात के तनाजुर में भारतीय मीडिया की जानिब से उनसे मंसूब किए गए झूठे बयानात की सख्ती से तरदीद करते हुए एक अवामी बयान जारी किया है। अपने बयान में अदाकारा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनसे मंसूब किए जाने वाले किसी भी जुमले या राय का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और वो ऐसी कोई बात नहीं करती जो नफरत या गलत फहमी को जन्म दे। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में उन मुश्किल हालात में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, नरमी और समझबूझ का मुजाहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि इस वक्त माशरे में बढ़ती हुई कशीदगी और हसास माहौल को मद्देनजर रखते हुए मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात को फैलाना न सिर्फ फर्द वाहिद के लिए नुकसानदेह है बल्कि इससे मजमूई समाजी फजा भी मुतासिर हो सकती है। अदाकारा ने मद्दाहों और अवाम से गुजारिश की कि वो तस्दीक शुदा मालूमात पर ही भरोसा करें और गैर मुसद्दिका खबरों से गुरेज करें। बयानात झूठ पर मबनी है। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 दिन से भारतीय मीडिया की जानिब से अदाकारा हानिया आमिर का नाम लेकर झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। ये भारतीय अवाम और हानिया आमिर के भारतीय मद्दाहों को अदाकारा के खिलाफ करने की साजिश थी। साथ ही भारतीय मीडिया अपने रिवायती अंदाज में हानिया आमिर को मुल्क मुखालिफ झूठी पोस्ट के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जिसका हानिया आमिर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने की अपील कर दी। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर यह बताया गया है कि जो पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई थी, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टरों ने कहा है कि हम उस पर अफसोस करते हैं। और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर यह बताया गया है कि हानिया आमिर का कहना है कि जो मेरे मुतल्लिक पोस्टें की गई थी सोशल मीडिया पर उस पर फोकस ना किया जाए। वो पोस्टें मैंने नहीं की थी और मेरे नाम पर अकाउंट बनाकर वो पोस्टें की गई थी। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी ड्रामा एक्टरों ने कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर का कहना है कि हमें इस बात का इल्म है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान सरकार अमन कायम नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान सरकार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि अमन आपको कायम करना होगा। हम सोशल मीडिया पर जो लिख चुके थे, जो पोस्टें कर चुके थे, उसकी हम माजरत करते हैं और जो कुछ पहलगाम में हुआ है हम मुकम्मल तौर पर उसका अफसोस करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कायम किए जाए, हमें बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का कहना है कि सोशल मीडिया पर मेरे मुतल्लिक जो पोस्टें की गई थी, मेरे नाम के अकाउंट बनाकर ट्वीट किया गया था या वीडियो रिलीज की गई थी, उस पर फोकस ना करें। जो भी उस पर फोकस करेगा तो गलत मुझे कहेगा, मैं गलत नहीं हूँ। उस पर फोकस ना करें, इस बात को बिल्कुल भुला दीजिए। पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि हमारी ऑडियंस हमसे दूर ना की जाए। हमारी ऑडियंस हमसे दूर हो चुकी है और दूर होने से बड़ा ही नुकसान हुआ है। दोस्तों, बात हकीकत है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत ही नुकसान हुआ है इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर ने ये बात की है तो एक पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल ने भी ये बात कर दी है कि हम अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया ने यह बात क्यों की है दोस्तों? पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया ने यह बात इसलिए की है दोस्तों, उनकी रेटिंग 0-0 हो गया है। अब उनकी न्यूज़ नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है दोस्तों, बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ ने इतने झूठ बोले दोस्तों, बोल न्यूज़ हद क्रॉस कर गया। जब बोल न्यूज़ ने हद क्रॉस की दोस्तों, तो जो ऑडियंस है, जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, उन्होंने ही बैकआउट कर दिया। उन्होंने बोल न्यूज़ की न्यूज़ देखना छोड़ दी है। बोल न्यूज़ की रेटिंग
बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है। अब बोल न्यूज़ ये कह चुका है कि हम अमन कायम करना चाहते हैं। तो बोल न्यूज़ ने पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर की न्यूज़ भी रिलीज़ कर दी है। पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर जो कुछ कह रहे हैं दोस्तों, एक एक का नाम लेकर बोल न्यूज़ बता रहा है। अब बोल न्यूज़ इसी कोशिश में है कि बोल न्यूज़ को इंडिया में ऑन कर दिया जाए और साथ ही पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर को ऑन कर दिया जाए। तो दोस्तों इसके अलावा मेहरा खान, मावरा हुसैन, फुआद खान, दुरे फिशा, दानिश तैमूर, उन्होंने ये कहा है कि हम भी माजरत करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो गया है हम माजरत करना चाहते हैं। पहली बात ये है, हमने तो गलत काम नहीं किया था, हमने कोई भी गलत पोस्ट नहीं की थी। हमारे नाम पर अकाउंट बनाए गए हैं, हमारा नाम लिखकर बताया गया था कि पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर कह रहे हैं कि पहलगाम के पीछे इंडिया है, और उस इल्ज़ाम को उठाकर इंडिया ने पाकिस्तान पर लगा दिया कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तानी ड्रामा एक्टरों ने वाजे कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रामा एक्टरों ने कहा है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लें, अगर हमने कोई गलत पोस्ट की है, इस तरह की हमने कोई बात की है तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब हमें माफ़ कर दें। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो इस वक्त हमारा ड्रामा नहीं देखा जा रहा। तो दोस्तों अब उस तरह से एपिसोड भी नहीं बन रहे। पहले हफ्ते में एक एपिसोड आता था दोस्तों, अब एक महीने में एक एपिसोड आता है, क्योंकि अब ड्रामा नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान में तो इतना नहीं देखा जाता, पाकिस्तानी ड्रामा ज़्यादातर इंडिया में देखा जाता था। तो दोस्तों हानिया आमिर ने एक वीडियो रिलीज़ की है सोशल मीडिया पर, और उसने इंडियन ऑडियंस से कहा है कि जो मेरा पहले वाला अकाउंट था इंडिया में वो बैन हो चुका है, अब वो मेरा अकाउंट नहीं चलेगा, अब मैंने एक नया अकाउंट बनाया है, अब यहाँ आ जाइए, इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों ये हानिया आमिर वो हानिया आमिर है कि जब इसने अपना अकाउंट बनाया था तो इसने लोगों से ये नहीं कहा था कि मुझे फॉलो करें या मुझे लाइक करें। हानिया आमिर की दोस्तों इतनी मकबूलियत थी, खुद लोगों ने इनको फॉलो किया, खुद लोगों ने इनको लाइक किया। अब हानिया आमिर को डिसलाइक किया है लोगों ने और डिसफॉलो किया है लोगों ने। हानिया आमिर अब अपने मुंह से कह रही है कि मुझे फॉलो करें, मैंने एक नया अकाउंट बनाया है। ये अंजाम क्या है? ये अंजाम वही है दोस्तों कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरे को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर ने टांग अड़ाई थी। मैंने कहा था कि जो इंडिया पाकिस्तान का मामला है ये सरकार के दरमियान है, आपको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर से भी ये बात की थी दोस्तों, और मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर से भी ये कहा था। जब मैंने ये बात की थी दोस्तों तो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने कहा था यही काम तो हमारा है, हम यही काम करेंगे। दोस्तों जब एक्शन लिया गया फिर बैठ कर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सखावत अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह अब ड्रामा एक्टर कह रहे हैं ना दोस्तों हमने गलत किया है, तो इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि हमने गलत किया है। एक सोशल मीडिया यूज़र ये लिखता है दोस्तों, हानिया आमिर ने कहा है कि जब मैं फ़िल्म बनाने जा रही थी दिलजीत के साथ तो मैंने फील किया था कि मुझे इंडिया में ऑन कर दिया जाएगा, अगर ऑन नहीं भी किया जाएगा तो फिर भी मुझे इंडिया में देखा जाएगा। फिल्म बनाने के बाद भी मुझे इंडिया में नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? इसीलिए नहीं देखा गया। हानिया आमिर का ये कहना है मैंने तो फील किया था कि दिलजीत के साथ फिल्म बनाऊंगी तो मेरी मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि जो मेरा पहले वाला अकाउंट है लोग उनको भी अनफॉलो कर देंगे। लेकिन उनको लोगों ने अनफॉलो किया और डिसलाइक किया। तो दोस्तों एक और सोशल मीडिया यूज़र लिखता है, यह कोई पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से है या कोई आम पाकिस्तानी है, लिखता है कि पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने हमें यूज़ किया, पाकिस्तान सरकार ने फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान सरकार ने हमें नुकसान दिया, पाकिस्तान सरकार का काम चल रहा है, काम हमारा रुका हुआ है, हम घर बैठे हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारा काम तो रुका हुआ है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम अपने घर बैठे हुए हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। नुकसान सरकार का तो नहीं हुआ, सरकार ने सिर्फ हमें यूज़ किया। अगर सरकार को सिस्टम चलाना नहीं आता, सरकार को काम चलाना नहीं आता, तो सरकार ने हमें यूज़ क्यों किया? सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हमारी इतनी मकबूलियत जिसको पाकिस्तान सरकार ने 0-0 करके रख दिया है। तो फिर सोशल मीडिया यूज़र लिखता है कि अब अमन कायम करना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काम है, पाकिस्तान सरकार अमन कायम नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान सरकार नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान सरकार सिर्फ मौल आलूदा कर सकती है, पाकिस्तान सरकार अमन कायम नहीं कर सकती और ना ही किसी के साथ बात कर सकती है। जब अमन कायम नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, तो दोस्ती करने की कोशिश करें, सुलह की तरफ जाएं, तो फिर सुलह की तरफ भी नहीं जाते, अपने लोगों को नुकसान दे देते हैं। दोस्तों अब सब के सब ट्रैक पर आ चुके हैं।
मैं ये बात पहले से कर रहा था कि इंडिया से पंगा नहीं लेना, जो इंडिया से पंगा लेगा उनका बिजनेस ज़मीन बोस हो जाएगा। जब तक इंडियन हमारे साथ जुड़े हुए नहीं होंगे हमारा काम नहीं चलेगा। आखिरकार पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर ने मान लिया है ना, तो सब पाकिस्तानी ऐसे ही मानेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार तो सबको लूट रही है, सबको मुश्किल में डाल रही है, तो जिनके साथ हमारा काम चलता है उनके साथ भी हम बिगाड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तानियों का दिमाग काम नहीं करता? पाकिस्तानी ये बात नहीं कर सकते? अपनी सरकार से नहीं कह सकते कि हम पर इतना जुल्म ना करें? अगर हम पर इतना जुल्म करना है तो हमें गलत यूज़ ना करें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।